मैं मानती हूँ तुम्हारी बात को कि वो अच्छी लड़की है, लेकिन शादी के लिए सिर्फ लड़की का अच्छा होना नहीं काफी होता। घर, खानदान, बैकग्राउंड सब चीजें देखी जाती हैं बेटा। नहीं मॉम, वो लोग बहुत अच्छे हैं। मैं खुद उसके अम्मी अब्बू से मिल चुका। हाँ, वो फाइनेंशियली तौर पे इतने कोई स्ट्रांग नहीं है, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत फर्क पड़ता है। खानदान में लोग 10 तरह की बातें बनाएंगे कि किस वजह से इन्होंने इतने लो स्टैंडर्ड लोगों में शादी कर ली। मैं तो खुद ये चाहती थी कि नताशा मेरी भाभी बने। आपको तो पता ही है इस बात का। बेटा तुम तो जानती हो नताशा को, मुझे डर है कि कहीं वो कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा ले। आंटी अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। मैं नताशा से खुद बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसे। क्या कहा? रिश्ते के लिए? उन्हें किसने कहा यहाँ आने के लिए? क्या मतलब, शादी नहीं करनी तुम्हें? जल्दी किस बात की है मामा आपको? आपको अच्छी तरह पता है मैं अपनी पसंद से शादी करूँ। किससे? अरमान से, जो तुम्हें रिजेक्ट कर चुका है। अब रिश्ता आ गया, अब इनकार नहीं सुनूंगी। मेरा आंगन तुम्हारी बचपन की आदत आज तक नहीं गई। मैं जब भी अब्रॉड या हॉस्टल से वापस आता हूँ, तुम गिफ्ट देना नहीं भूलती मुझे। ये क्या है? This is for you. Oh my God, इसमें क्या है? I don't know, खुद देखो। ऐसे नाराज मत हुआ करो, तुम गुस्से में बिल्कुल अच्छी नहीं। मॉम, मैं तो ये बोलती हूँ कि आप मेरे साथ चलें, नताशा के पेरेंट्स से बात कर लें। भाई साहब बाद में बात कर लेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते सर, तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो? अरमान ने साफ साफ मना कर दिया है, वो नताशा से शादी करने के लिए राजी नहीं है। हम कब तक इसे इस तरह दवाओं के सहारे संभालते रहेंगे? इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? कर तो बहुत कुछ सकते हैं, अगर आप चाहें तो। उसको आप प्लीज ये मत कहना कि शहजीन भाभी से दोबारा बात कर ले। नहीं भाई, उनसे कौन कहेगा, तो पहले ही इतनी बातें करके गई हैं। तो फिर हम अरमान से बात करके उससे समझाते हैं, हो सकता है कि वो नताशा के लिए शायद। हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। तो फिर क्या अपनी आंखों से अपनी औलाद को बर्बाद होते देखेंगे? आई थिंक हमें नताशा को अब्रॉड ले जाना चाहिए, वहाँ इसका इलाज भी हो जाएगा और माहौल बदलने से इसकी सेहत पे भी अच्छा असर पड़ेगा। देखिए जो भी करना जल्दी करें, मैं अपनी बच्ची को अब मजीद अजियत में नहीं देख सकती। अलिशबा, तुमने खुला का नोटिस भिजवा दिया। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? पागल थी, इसलिए तुम पे भरोसा कर लिया मैंने। अलिशबा, मुझे तुमसे मिलना है बस। लेकिन फुरकान, मुझे तुमसे नहीं मिलना। अलिशबा देखो, तुम मामू और मुमानी के दबाव में आके सब कुछ कर रही हो बस। मैं किसी के दबाव में आके कुछ नहीं कर रही, ये मेरा अपना फैसला है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अलिशबा, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी तो करते हैं। तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो फुरकान। तुम्हारी खुदगर्जी, गुस्सा और जुनून तुम्हें किसी और के बारे में सोचते ही नहीं देता। अलिशबा प्लीज प्लीज, खुदा के लिए मुझे बस एक बार माफ कर दो प्लीज। आई प्रॉमिस कि तुम्हारे जो भी गिले शिकवे मैं सब दूर कर दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे एक मौका तो दो प्लीज। नहीं फुरकान, मैं अब चाहकर भी तुम पर भरोसा नहीं कर सकती।
कैसे भरोसा करूं मैं तुम पर? आई एम रियली वेरी सॉरी अलिश्बा, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज एक बार। आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, प्लीज। मैं तुम्हें किस किस चीज के लिए माफ करूं और तुम किस किस चीज के लिए मुझसे माफी मांगोगे? तुम्हारे लिए मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया। जिस तरीके से तुमने कहा उस तरीके से रहने की कोशिश की, उनको एडजस्ट करने की कोशिश की, और बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ दुख, तकलीफ और पछतावा। सब खत्म हो गया फुरकान, बस अब हम साथ नहीं रह सकते। अलिश्बा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी फुरकान, लेकिन जो तुमने अब किया है मैं उसको कभी माफ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। मेरा बच्चा मार दिया तुमने, मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली है। मैं तुम्हें अब नहीं माफ करूंगी, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अलिश्बा, जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, मैंने जानबूझ के नहीं किया वो सब। अलिश्बा प्लीज यार, तुम्हें हमारी मोहब्बत का वास्ता है, प्लीज मुझे एक मौका और दे दो, मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं फुरकान, तुम्हें एक मौका और देकर मैं अपने बच्चे को तो खो चुकी हूँ, माँ बाप को नहीं खोना चाहती। अब हमारे रास्ते अलग हैं फुरकान। तुम मुझे डिवोर्स दो या ना दो, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका। अलिश्बा प्लीज मेरी बात सुनो। हेलो अलिश्बा, नताशा, बेटा कुछ खा लो। मम्मा, अरमान नहीं आया। अरमान मुझसे मिलने नहीं आया। बेटा तुम अरमान को भूल जाओ, तुम्हारा कब था ही नहीं। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है मम्मा? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? देखे ना मम्मा, कितनी बदसूरत हूँ मैं, इसीलिए वो मेरी शक्ल से इतनी नफरत करता है। बेटा खुद को संभालो, मुझे तुम्हें इस तरह देख के बहुत तकलीफ होती है। मम्मा, अरमान मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकता है? वो कैसे कर सकता है मेरे साथ ये सब? सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं हमारे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। जब भी खुशियां दरवाजे पर दस्तक देती हैं, गम हमेशा साथ में आ जाते हैं। जितनी जल्दबाजी फुरकान ने शादी करने में की थी, उतनी ही जल्दी रिश्ता भी टूट गया। ऐसा तो होना ही था एक ना एक दिन। जो फैसले जल्दबाजी में किए जाएं, इनका अंजाम यही होता। लेकिन फुरकान ने तो अपनी जिंदगी अपने ही हाथों तबाह कर दी। पता नहीं ये इतना जिद्दी क्यों है। बेजा लाड प्यार की वजह से बिगड़ गया है वो। आपका मतलब है अम्मी ने उससे बिगाड़ा? नहीं, सिर्फ समीना कसूरवार नहीं, मैं भी कसूरवार। हम मियां बीवी अपने झगड़ों में बच्चों को भूल गए, हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमारे बच्चे अपनी अपनी जगह पर ज़हनी कश्मकश में रहे और हम उनका दुख दर्द महसूस किए बगैर उनसे दूर होते चले गए। फिर वो सारी जिम्मेदारी तुमने संभाल ली और आज तक तुम वो संभाल रही, और मैं एक बाप होने के नाते अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। आप अकेले कसूरवार नहीं हैं।
कहीं ना कहीं सबकी गलती है। अम्मी ने भी कभी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा, हमेशा अपने हालात पर शिकवा किया और आखिर में जो था वो भी सब गवा। लेकिन वो दिल की बुरी नहीं हो पाता, दिल की अच्छी है। आप हमें माफ कर दीजिएगा प्लीज। नहीं बेटा, माफी तो मुझे मांगनी है तुम सबसे, क्योंकि मैं अपनी अना की जंग में अपने सगे रिश्ते हार बैठा। मुझे माफी मांग। जाने दे पापा, पछतावे से गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता। आने वाले वक्त में बेहतरी की उम्मीद तो की जा सकती। इंशाल्लाह हमारे हालात बेहतर होंगे। इस वक्त फुरकान को हमारी बहुत जरूरत है, हम सबको मिलकर उसे संभालना होगा। बस जो गलतियां मुझसे माजी में हुई, कोशिश करूंगा कि उन्हें न दोहराऊं। अल्लाह बेहतर करे। मुझे इसने भी छोड़ दिया, मुझे सब छोड़ देते हैं। मैं पागल नहीं हूँ मम्मा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ मम्मा, मैं पागल नहीं हूँ। मम्मा आप क्यों रो रही हैं? आप मत रोएं, आप बैठे, आप मेरे साथ बैठे, आप मत रोएं, आप परेशान मत हो, ओके? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है? मैं पागल नहीं हूँ मम्मा, मैं पागल नहीं हूँ मम्मा, मैं नहीं हूँ पागल, नहीं हूँ मैं पागल। नताशा को क्या? नहीं हुआ मुझे कुछ, मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं पागल। प्लीज आप कुछ करिए ना, लेकिन क्या हालत अच्छा ना फुरकान भाई, चल के खाना तो खा लें। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं। क्यों अपने आप को तकलीफ में डाल रहे हैं? हम सब आपके लिए बहुत परेशान हैं। तकलीफ में तो मैंने सबको डाला है यार। आज तक ना अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा भाई, ना अच्छा शोहर, और बहुत बुरा हूं ना मैं। आप बुरे नहीं है फुरकान भाई, हालात ने आपको ऐसा कर दिया। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मैंने सबको जितना तंग किया है, मुझे कोई माफ कर सकेगा या नहीं? क्यों नहीं कर सकेंगे? तुम हमारे भाई हो फुरकान, इस घर के बड़े बेटे हो, और अगर तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो तो हम नहीं माफ करेंगे तुम्हें, तो कौन करेगा? प्लीज प्लीज मायरा, मुझे माफ करो। मैंने आज तक तुम्हारी कभी इज्जत नहीं की, तुमसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की, लेकिन उसके बावजूद तुमने मेरी हर गलती को माफ करके मेरा ख्याल रखा। प्लीज मुझे माफ कर। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक बहन हूं, और बहनों के दिल भाइयों के लिए बहुत बड़े होते हैं। फुरकान भाई, मायरा ने हम सबके लिए बहुत कुछ किया, अपने फर्ज से बढ़कर, और अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इनको भाइयों की तरफ खुशी से रुखसत करें। हम अपनी बहन को उसी इज्जत और उसी मान के साथ रुखसत करेंगे जिसकी वो हकदार है। और मायरा, मेरी तुम्हारे लिए दुआ है कि खुदा तुम्हें बहुत खुशी दे। तुमने जितनी तकलीफें इस घर में सही हैं, इनफैक्ट मेरी वजह से सही हैं,
उसका अजाला होता है। आमीन। डैड, ये घर है इनका। देखो सहर, शहजीन नहीं आई, आज तुमको कॉम्पेंसेट करना है और घर से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, समझी तुम? यू बेटर बिहेव विद देम। इनके साथ बहुत अच्छी तरह से मिलना, हंसती रहना और कोई ऐसी हरकत ना करना और कोई ऐसी बात ना करना कि उनको तुम कॉम्प्लेक्स दे दो। यू अंडरस्टैंड? यू प्रॉमिस? चलो, नाउ बी पॉजिटिव। भाई साहब, अब भाभी की तबीयत कैसी? डॉक्टर ने उनको रेस्ट के लिए कहा है। दरअसल काफी दिनों से उनको मिग्रेन की शिकायत है। उनकी तरफ से आज माजरत कबूल कीजिए। इंशाल्लाह शादी पे मुलाकात होगी। भाई, हम तो बहुत खुश नसीब हैं कि हमें अरमान जैसा बेटा मिला। अरे सजाद भाई, खुशकिस्मत तो हम हैं कि हमें मायरा जैसी बेटी मिली और फिर आपकी आला तरबियत, माशाल्लाह जिस तरीके से आपने तरबियत की वो नजर आता है। एक अच्छी बच्ची, एक अच्छे घराने की खुशकिस्मती हमारी कि हमारे घर में बहू बनकर आएगी। सजाद भाई, जैसा कहते हैं ना कि नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए, तो मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप अगर अरमान और मायरा की शादी की डेट फिक्स कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी, जिसके लिए हम आज हाजिर हुए हैं आपके पास। देखिए, अब तो सब बातें हो चुकी, आपकी अमानत है। जो भी तारीख आप रखेंगे हम अपनी बेटी को रुखसत करें। मेरा ख्याल है कि इसी महीने की आखिरी तारीख को अगर हम दोनों का निकाह कर दें तो आप क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। और सजाद भाई, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। आपने हम पर वाकई में एहसान किया, अपनी बेटी हमें दे दी, हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है और अल्लाह ने हमें हर चीज़ से नवाजा है। हमें कोई जहेज, कोई फर्नीचर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बाप अपनी बेटी को जो दे सकता है वो है उसकी तरबियत, उसकी तालीम। इससे बड़ा जहेज और क्या हो सकता है? वो मैं अपनी बेटी को दे चुका हूं। बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं है। बस मैं चाह रहा था कि हम माहिरा को जल्द से जल्द अपने घर ले जाएं और वाकई में आपका एहसान है, क्योंकि हमारी नज़र में जो बेटी देता है अपनी, उससे बड़ा एहसान करने वाला कोई होता नहीं। और अरमान इंशाअल्लाह आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा और हमसे जितनी कोशिश होगी मायरा को अपनी बहू नहीं
अपनी बेटी बना के रखेंगे। जैसे सहर है, मेरे लिए सहर मायरा में कोई फर्क नहीं होगा इंशाअल्लाह। बस आप इस बात की तसल्ली रखिएगा। तो सजाद भाई फिर तय है? जी। धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल, दिन भी ना अपना ना रात है, ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सावन, मेरा